नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। एक दिन और बाकी, यानी कि कल रिजल्ट आने वाला है दिल्ली चुनाव का। तमाम एग्जिट पोल आपने देखे होंगे और मैंने भी एक भविष्यवाणी कर रखी है। और मेरे भविष्यवाणी और एग्जिट पोल में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि जो एग्जिट पोल इस बार आए हैं वो तमाम एग्जिट पोल, करीब 10 एग्जिट पोल हैं। अगर आप नंबर्स में इसको जानें तो 10 एग्जिट पोल्स हैं, जिसमें से कि 8 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रही है। क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी रेस में है या रेस से बाहर हो गई है? और इस बार के वोटिंग पैटर्न जो रहा दिल्ली में वो क्या रहा? लोग अगर बीजेपी को वोट किए, आम आदमी पार्टी को नकार दिया, तो इसके पीछे वजह क्या रही? ये सब कुछ आपको बताऊंगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए। सब कुछ ऐसा साफ होगा जैसे कि साफ पानी, चमकता हुआ पानी, झरने से गिरता हुआ पानी, वैसा पानी जो दिल्ली में देखने को कम से कम आपको नसीब नहीं होता है। और यही पानी इस बार अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को बहा ले जाने वाला है। कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से कि जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर हम उसका एवरेज भी निकाल दें तो एवरेज निकालने के बाद भी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि करीब 40 सीट बीजेपी को मिलने जा रहा है और आम आदमी पार्टी 30 के आसपास, 25 से 30 के आसपास सिमट सकती है। मैंने क्या कहा था? 2 दिन पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि मन कही के प्लेटफॉर्म पर ही मैंने कहा था कि बीजेपी को इस बार के चुनाव में करीब 50 सीटें मिलने वाली हैं और वो 50 सीट हो सकता है 5 सीट ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, यानी कि 45, 50, 55। लगभग एग्जिट पोल ने भी यही कहा है। एक दिन बाकी है, रिजल्ट जब सामने आपके आ जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से तो आपको भी पता चल जाएगा कि रिजल्ट वैसा ही कुछ हुआ है कि जैसा मैंने आपको बताया था। बाकी एग्जिट पोल भी लगभग, उनका भी लगभग लुआब यही है, यही बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। 40 से 45 सीट बीजेपी को मिल सकती है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, रियल फिगर 8 तारीख को ही मिलेगा, यानी कि कल। तो इंतजार कीजिए कल का। लेकिन जब तक रिजल्ट आएगा तब तक जो गणित, जो समीकरण बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं पार्टी की तरफ से भी, विश्लेषकों की तरफ से भी, वो समीकरण मैं कुछ आपको समझाता हूं जो मेरे व्यक्तिगत हैं, उनसे इतर, उनसे अलग। कुल मिलाकर जो चुनाव हुआ, अगर आप ये जानने का आपको मन हो रहा हो तो मैं आपको बताता हूं कि जो वोटिंग रहा इस बार पैटर्न उसका क्या रहा। जो एक नैरेटिव सेट हुआ फाइनली जो निकल कर आया, वोटिंग के पहले कई बातें हुई, कई चर्चाएं हुई, हर एस्पेक्ट पर, हर पहलू पर बात हुई, पूरी दिल्ली में बात हुई, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों या लोग हों, आम लोग हों या विश्लेषक हों, पॉलिटिकल एनालिस्ट हों, पत्रकार हों, तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने तरीके से एनालिसिस किया दिल्ली चुनाव को कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। लेकिन जब वोटिंग हो गई दिल्ली में, उसके बाद का मुझे जो चीज़ें समझकर मेरे पास आई, वो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव जो बना इस बार, जो वोटिंग जो पैटर्न रहा, जो सोच कर लोगों ने वोट किया, वो ये था कि बदलाव मांगता है। दिल्ली की जनता बदलाव मांग रही थी और उस बदलाव के ऊपर वोटिंग हुई है दिल्ली में। मैक्सिमम लोगों से जिससे भी बात हुई, जहां मैंने बात की, जहां हमारे लोगों ने बात की, वो तो हुआ ही हुआ। लेकिन जो बाकी चैनल्स हैं, एजेंसीज हैं, जिन्होंने एग्जिट पोल भी किया, जो वैसे भी फील्ड में उतरकर बात कर रहे थे लोगों से,
वोट करने के बाद लोगों से बात कर रहे थे, तमाम लोगों का कहना था उसमें न कोई जाति थी, न कोई धर्म था, न कोई और भेदभाव। सभी ने खुले मन से कहा कि सब कुछ ठीक है। कितना काम हुआ या कितना काम नहीं हुआ वो तो एक अलग बहस का विषय हो सकता है, चर्चा उस पर की जा सकती है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, हम बदलाव चाहते हैं। और इस बार जो हमने वोट किया है वो हमने बदलाव के लिए वोट किया है। 10 साल अरविंद केजरीवाल पूरे टर्म सरकार उन्होंने दिल्ली में चलाया, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, जो उम्मीदें थी उनसे, वो लगता है पूरी नहीं हो पाई। समस्या जस की तस बनी रही दिल्ली में। उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। दलीलें चाहे आप 100 दे दें, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ, ये जनता कह रही थी और उसी के लिए वो बदलाव चाहती थी और उसी बदलाव के लिए उन्होंने वोट किया। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है उसी बदलाव का नतीजा होगा। और अगर सरकार बदल जाती है, जैसा कि हम कह रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से भी, और एग्जिट पोल के भी ये मैं आपसे बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। मेरा पहला वीडियो अपन कहीं पे देखेंगे जिसमें मैंने बताया था, शायद वो पहला व्यक्ति मैं हूँगा कि बिना लाग लपेट के और अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने ये कहा था, जब उस वक्त तक कांटे की टक्कर लोग बता रहे थे, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम पत्रकार कांटे की टक्कर कह रहे थे, तब मैं अकेला ऐसा आदमी था जो ये कह रहा था कि कांटे की टक्कर वैसी नहीं है, मुकाबला होगा, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ही नहीं बल्कि उम्मीद से ज्यादा सीटें आएंगी। और ऐसा ही कुछ दिख रहा है और ऐसा ही कुछ होने वाला है, अगर बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर नहीं होता है तो इंतजार कीजिए 8 तारीख का। लेकिन जो मैं एक चीज बार बार अपने साथी, अपने लोगों, जानने वालों से, मेरे इर्द गिर्द उठने बैठने वालों से और आप तमाम जो मनकही के दर्शक हैं, जो मनकही को देखते हैं, सुनते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो बुनियादी मुद्दे थे उसको छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, और ये जनता ने तय कर रखा था। और आप पोस्ट वोटिंग के बाद भी जो लोगों से बात हो रही है फील्ड में, और लोग जो बता रहे हैं, वो अभी भी अपने राय पर कायम है कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया। सिवाय फ्री बिजली के उन्होंने दिल्ली वालों को कुछ भी नहीं दिया, न साफ पानी दिया, न उन्होंने स्वास्थ्य दिया, न उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन दी, और न ही उन्होंने सड़क दी, और न ही उन्होंने तमाम जो बाकी चीजें हैं, सीवर से लेकर सुरक्षा से लेकर, कोई भी मुद्दा उठा ले दिल्ली का, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं जिस पर दावा कर सके अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने काम किया है। ये तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा है कि ये चीज भी मैं आपको बताऊं, आपसे साझा करूं कि बौखलाहट किस कदर है और क्यों ऐसा लग रहा है। आम लोगों की जो राय है, राय के अलावा भी खुद आम आदमी पार्टी भी बता रही है कि वो चुनाव कैसे हार रही है। इसके पीछे का एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी ये बात समझ में आएगी। आपने गौर किया होगा जिस दिन वोटिंग हो रही थी दिल्ली में, तो उस दिन किस कदर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए थे, परेशान दिख रहे थे। करीब 4-5 ऐसी चीजें हुई, घटनाएं हुई दिल्ली में वोटिंग के दौरान, जो ये बता रही थी कि आम आदमी पार्टी के नेता, दिग्गज नेता, बड़े चेहरे अपने अपने सीट को लेकर परेशान थे और वो कैसे चुनाव हार रहे हैं वो भी दिखा रहा था। कुछ तस्वीरें आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सीएम की। सीएम यानी कि अतीशी कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं और कालका जी में उन्होंने जो तांडव मचाया था चुनाव से एक दिन पहले,
वो पूरी दुनिया ने देखी, दिल्ली की जनता तो देखी ही, पूरी दुनिया और देश की जनता ने भी देखा। कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह की वहां पर इस तरह के हंगामे हुए कि लोगों को देख के लग रहा था कि क्या अतिथि हार कर हताश हो गई हैं, अभी से उनको निराशा हो गई है कि क्या वो चुनाव हार रही हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा, मनीष सिसोदिया भी अपने सीट जंगपुरा में हंगामा किया उन्होंने, उस हंगामे की भी तस्वीर चैनलों पर दिखा। तीसरी बात, सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी में की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी हंगामा किया, मैं सिर्फ इसलिए कि क्यों लोगों को 200 मीटर पहले उतार दिया जा रहा है गाड़ी से और उनको पैदल आना पड़ रहा है। यानी कि कोई मुद्दा नहीं था उनके पास, वो सुरक्षा के लिहाज से कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे जो कि दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैदी से कर रहे थे। चुनाव आयोग की नजर हर जगह थी, बावजूद इसके 3-4 जगहों से ऐसी खबरें आई और ऐसे आरोप लगाए गए कि वोटिंग प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो ये दिखा रहा था कि ये हताश हैं, परेशान हैं, इनको डर है कि ये चुनाव हार जाएंगे। और 3 सीटों की जो बार बार बात हो रही है, बाकी सीटें तो हैं ही, जो 3 सीटें हैं वो 3 सीटें भी जो एक वीआईपी सीट मानी जा रही हैं वो है अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, जंगपुरा मनीष सिसोदिया, अतिशी कालका जी, ये तीनों सीट आम आदमी पार्टी हार रही। इसको लेकर बौखलाहट है। कुछ और एक दो जो चीजें हैं मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, जिसको लेकर बार बार चर्चा हो रही थी कि ये वोट बैंक की जो बात होती है बार बार, जो 3-4 बड़ी बातें मैं वोटिंग के दौरान इस चुनाव में जो रहे उसमें ये वीआईपी सीट, जो एक नैरेटिव बना, बदलाव, 2 बुनियादी काम नहीं हुए, जो बुनियादी जरूरतें थी दिल्ली की जनता के लिए उन कामों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो एक वजह है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी वजह है जो लोग भी मान रहे हैं, आप भी मानते होंगे, उसको मैं आपको बस याद दिलाना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो फॉर ग्रांटेड मान के ये चल रहे थे कि मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाला है, वो काम करें या ना करें, वो भी इस बार नहीं हुआ है। जो मेरे पास जानकारी है कि इस बार मुस्लिम वोट भी बटे हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी को न गए हों, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मुस्लिम वोट बटे हैं। कई जगह मुस्लिम मतदाता अरविंद केजरीवाल एंड टीम से परेशान थी, उनके विधायकों से परेशान थी और वो वोट कांग्रेस को गई है। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो गया है। अगर ये बंटवारा हुआ है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान रहने वाला है। जब रिजल्ट आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब आइए एससी वोट, शेड्यूल कास्ट वोट, जो कि अच्छा खासा तादाद है, 12 सीट रिजर्व है दिल्ली में। वो सीटें तय करती हैं कि किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी या नहीं बनेगी। अगर आप इतिहास निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वोट बैंक और ये रिजर्व सीट जहां जाती हैं, जिस पार्टी के खाते में आती हैं, वो पार्टी जीतती है और उसकी सरकार बनती है। तो इस बार शेड्यूल कास्ट के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई थी उसका प्रचार हुआ है, लोगों को बताया गया है, और जो कैंडिडेट दिए गए हैं, जो उम्मीदवार दिए गए हैं, वो भी उम्मीदवार बहुत सक्षम है। तो वो वोट बैंक पर भी इस बार सेंध लगने वाला है और मुझे लगता है वो भी सीटें बीजेपी को आने वाली। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है वो है झुग्गी झोपड़ी, जहां पे कम पढ़े लिखे लोग, जिनका आय बहुत कम होता है, वैसे लोग रहते हैं, वो भी लोग परेशान थे। और उन लोगों ने भी खुलकर इस बार बोला है कि 10 साल अरविंद केजरीवाल को हमें देखा, पहले तो हमें ये लगा था कि जब केजरीवाल आएंगे तो कुछ सुधार देखने को मिलेगा, भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों को भी लगा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और झुग्गी वालों को, गरीब लोगों को भी इस सरकार ने ठगने का काम किया और उनकी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो साफ पानी, बिजली, पक्का मकान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है।
कुछ हद तक अगर काम किया भी है पक्का मकान के लिए, वो केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से किया गया, और उसका फायदा शायद इस बार बीजेपी को मिले। तो वहां भी अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में भी बहुत तादाद पर, हालांकि देश के सभी इलाकों से, सभी प्रदेशों से लोग आके रहते हैं, लेकिन वहां भी पूर्वांचली जो लोग हैं ज्यादा है। इसके अलावा बाहरी दिल्ली में जो एक वोट बैंक है, जो पूर्वांचल के लोगों का माना जाता है, जो बस्ती बसाए गए, जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बसाई गई, वो वोट बैंक पर भी केजरीवाल दावा करते हैं, और ऐसा माना भी जाता है, आंकड़े भी बताते हैं कि ये पिछले 10 सालों से ये वोट अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। तस्वीर बदलने के पीछे की भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं 2 लाइन में। वो तस्वीर इसलिए है कि पिछले 4-5-6 महीने से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनकी तमाम सहयोगी जो अनुषांगिक संगठन हैं, वो लगकर 1 to 1 बातचीत करके, लोगों के पास जाके अपनी चीजों को बताने का, समझाने का तरीका निकाला, और उस तरीके से बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है इस बार के चुनाव में, और वो वोट बैंक भी बीजेपी को मिला है, ऐसा माना जा रहा है। एक और बहुत बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था इस बार के चुनाव में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव था दिल्ली का, ये दिल्ली का चुनाव साख का चुनाव था बीजेपी के लिए, और बीजेपी चाहती थी कि ये चुनाव इस बार जीतना है किसी भी तरीके से, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, जितने भी ताकत लगानी पड़े, हम ताकत लगाकर जीतेंगे। उसका एक और नमूना, एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एक खास वर्ग, धर्म और राज्य से लोग आते हैं, वो लोग बसे हुए हैं, वहां उनकी कॉलोनियां हैं, उन परिवारों के लोग ज्यादा रहते हैं। तो यहां तक भी इस बार काम हुआ है कि उनको कन्विंस करने के लिए भी पार्टी और संगठन वहां से लोग लाके, अगर मान लीजिए साउथ इंडियन लोग हैं, उनकी कॉलोनी है, वहां 100-150 अगर परिवार साउथ का है, तमिलनाडु का हो सकता है, केरल का हो सकता है, कहीं का भी, तो वहां से लोगों को लाके उनसे मिलाकर, और उन्होंने कैंपेन किया है। आप समझिए कि जो कैंपेन का जो लेयर बनाया गया था, वो कितने लेयर पर काम हुए हैं। इसलिए बीजेपी डिजर्व करती है, मैं बार बार कहता हूं कि जो मेहनत करेगा, जो फील्ड पर मेहनत करेगा, जो लोगों से 1 to 1 करेगा, जो उनकी समस्याओं को समझेगा, उनसे मिलेगा, राजनीति यही तो है, पॉलिटिक्स इसे ही तो कहते हैं। तो बीजेपी यही करती है। यह सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी जगहों के भी आप एग्जाम्पल निकालेंगे, जो लोग समझते हैं राजनीति को, जो बीजेपी को समझते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को समझते हैं, उनके कार्यशैलियों को समझते हैं, वो समझते हैं कि बीजेपी के काम करने का तरीका क्या है। और इस बार उन्होंने कहा है, अगर उनको ये लगा कि जाट बहुल इलाका कोई है, तो उन्होंने हरियाणा से लोगों को बुलाया, यूपी से लोगों को बुलाया, जो जाट नेता हैं, जाट सांसद हैं, उन लोगों ने आके इन लोगों को समझाने की कोशिश की। यानी कि जो जिस धर्म का है, जो जिस जाति से है, जो जिस तरीके से जो भाषा समझता हो, उस भाषा से भी समझाने का काम हुआ है, वो इस बार बीजेपी ने किया है। यानी कि बातें बहुत हैं, मुद्दे कई हैं, कई कारण हैं, कई वजह हैं, जिसके वजह से आज बीजेपी प्लस में जा रही है, आम आदमी पार्टी निगेटिव में जा रही है। लेकिन एक साथ सभी मुद्दों को और एक साथ सारी चीज़ों को बता पाना आधे घंटे 1 घंटे में मुमकिन भी नहीं है, और कोई बता भी नहीं सकता। लेकिन जो लबुलुआब है, वो लबुलुआब यही है कि जो अरविंद केजरीवाल को करना था उन्होंने नहीं किया। नैरेटिव यही बना कि जब नहीं किया तो बदलाव होना चाहिए। और कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बार बार वो रिपीट हो चुका है, मुझे भी कहना अच्छा नहीं लग रहा है। मीडिया में तो आप सुनते ही होंगे, चैनलों पे सुनते होंगे, सड़क पर चलते होंगे, किसी से भी बात कर लीजिए, तो जो सबसे बड़ा नैरेटिव जो कहते हैं, वो नैरेटिव है झूठ। ये झूठ की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की, और उस झूठ के आधार पर जो जनता को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि मैं कुछ भी झूठ बोल दूंगा और वो दिल्ली की जनता उसको मान लेगी, वो इस बार के चुनाव में नहीं चला है। दिल्ली की जनता ने इस बार सबक सिखाया अरविंद केजरीवाल को। वो 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा
सबक सिखाने का इन्होंने ठाना कि अरविंद केजरीवाल, तुम जो बार बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हो झूठ बोलकर, इस बार के चुनाव में नहीं होगा। तुमने एक बार बनाया, 2 बार बनाया, लेकिन तीसरी बार दिल्ली की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं बनने वाली है। और ये बेवकूफ बनाने की जो राजनीति तुम करते हो अरविंद केजरीवाल, ये करना बंद कर दो। ये नैरेटिव चला है और ये नैरेटिव इतना चला, बदलाव के नैरेटिव जिसकी चर्चा होगी वो इतना है कि वो रिजल्ट आपको बताएगा। इसलिए मैंने कहा था कि 50 55 45 50 55 50 5 माइनस 5 प्लस कि बीजेपी को ये सीटें मिलेंगी, जो कि लोग आज से एग्जिट पोल से पहले ये कहने में कतरा रहे थे। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े विश्लेषक ये कहने से बच रहे थे कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और बीजेपी की सरकार बन रही है और मजबूत तरीके से बन रही है। वहां पर प्रेम शंकर सिंह ने कहा, ठोक के कहा, बजा के कहा, देख के कहा, समझ के कहा, विश्लेषण करके बताया कि बीजेपी को इस बार 50 सीट के आसपास मिलेगी। हो सकता है कि 45-55 पे जाए, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, लेकिन बदलाव वाला नैरेटिव और झूठा आदमी नहीं चाहिए दिल्ली को, ये नैरेटिव काम आया है। इस बार लोगों ने समझा है, मुसलमानों ने समझा है, हिंदुओं ने समझा है। इन दोनों के अलावा भी एग्जिस्टेंस बहुत कम है दिल्ली में, लेकिन जो लोग भी हैं, गरीब अमीर, हर तबका दिल्ली का समझा है कि ये झूठा आदमी, ये झूठी पार्टी दिल्ली को नहीं चाहिए। 10 साल का मौका हमने दिया, ये आदमी पूरा नहीं करता है, पूरा नहीं किया, सिर्फ झूठ के ये कुछ नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि तमाम वायदे में सिर्फ एक वायदा मुझे थोड़ा बहुत नजर आता है, वो भी शायद हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है। कई जगह फर्जी बिल आ रही हैं, लाखों लाख के बिल आ रहे हैं। नई दिल्ली में तो मैंने सुना है कई लोगों से ये कहते हुए कि उनके 1 लाख 1.5 लाख ऐसे ऐसे भी बिल आए हैं बिजली के। और कई ऐसे झुग्गी झोपड़ी हैं जहां पर बिजली के बिल आते हैं सिर्फ पंखे और ट्यूबलाइट और टीवी चलाने से भी। यानी कि 200 यूनिट कैसे पार कर सकता है? गड़बड़ झाला, पूरा गड़बड़ झाला है। ये आदमी ही गड़बड़ झाला है, ये पार्टी ही गड़बड़ झाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब दिल्ली की जनता कह रही है। उम्मीद है कि जो भी मैंने आपसे कहा, जो भी आपको शेयर किया अपना अनुभव आपसे, आप इत्तेफाक रखते होंगे। और शायद यही वजह है कि दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की बात जो है वो दिल्ली की जनता ही समझती है और समझकर इस बार उन्होंने वोट किया है। और उम्मीद है कि 8 तारीख को जैसा आप चाहते हैं वैसी सरकार आपको मिले। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को यह आश्वस्त करता हूं कि जो आपने फैसला किया, चाहे जिस पार्टी के लिए भी किया हो, आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारक पहले से एडवांस कि जिसकी सरकार आप चाहते हैं उसकी सरकार 8 तारीख को बने और जिसको आपने वोट किया होगा उसकी सरकार बने। और उम्मीद साथ में ये भी करता हूं, हालांकि मुलाकात अभी आपसे होती रहेगी, मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि जिसकी भी सरकार बनी, जो वायदा आपने किया है उस वायदे को आप पूरा करें। ये अपील है। जीतने के बाद जो वादे करके आप आते हैं उन वादों को कम से कम भूलिए मत। राजनीति की इस पार्टी को बदलिए, अब बदलने की जरूरत है। झूठे वादे मत कीजिए, जितना कर सकते उतना कीजिए, कुछ तो कीजिए। दिल्ली की दशा और दिशा आपके हाथ में है। और दिल्ली की जनता बहुत भोली, जनता वैसी बहुत भोली होती है, वोट उसको किसी न किसी को करना है। अगर सब धोखेबाज, सब झूठे अगर हो जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सरकारों से भी मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं और उनसे मेरा अपील है कि उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरें। और मुझे इस बात का आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख को जिसकी भी सरकार बनेगी वो सरकार जनता की बात जनता के साथ कर कर जो उनकी उम्मीदें, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्या है, उसको दुरुस्त करे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिलहाल आज इतना ही। रिजल्ट का इंतजार करते हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आप जैसा चाहते हैं वैसी सरकार दिल्ली में बने। नमस्कार।